हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मूवी हेलमेट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक नैप नाम की कंपनी से जिनकी मीटिंग चल रही थी। वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितनी तेजी से इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लास्ट ईयर उन्होंने एक सर्वे किया था और उन्हें पता चला कि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉन्डम खरीदने में अभी भी शर्माते हैं। इसलिए वो चाह रहे थे कि वो फिर एक बार सर्वे करे, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉयज इस बात के लिए मना कर रहे थे। लेकिन बॉस के फोर्स करने पर वो सर्वे करने के लिए निकल भी जाते हैं। लेकिन जब वो लोगों से पूछते हैं कि वो कॉन्डम यूज करते हैं या नहीं, तो लोग उनकी पिटाई कर देते हैं। तभी हम देखते हैं यूपी के एक गांव में जहाँ पर लकी नाम का लड़का रहता है। लकी एक बैंड में गाता है और उसका सपना है कि वो जल्द ही खुद का बैंड स्टार्ट करेगा। लेकिन लकी के पास उतने पैसे नहीं थे। लकी का एक खास फ्रेंड है माइनस, जिसे कम सुनाई देता है। साथ ही लकी की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम रूपाली है। अब रूपाली की बात करें तो वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। वो दोनों 3 साल से रिलेशन में है, लेकिन किसके आगे कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि रूपाली का कहना था कि लकी को सबसे पहले कॉन्डम लेकर आना होगा। लेकिन लकी कॉन्डम लाने में शर्माता था। रूपाली उसे कहती है कि जब तक वो कॉन्डम नहीं लाएगा वो उसे कुछ भी नहीं करने देगी। जिसके बाद लकी मेडिकल शॉप जाता है और उस मेडिकल वाले का नाम था शंभू। जैसे लकी उसे बताता है, शंभू जोर से चिल्लाता है कि लकी को कॉन्डम चाहिए। ये सुनने के बाद आसपास के लोग लकी को ही देखने लगते हैं और लकी और ज्यादा शर्माने लगता है। लकी कहता है कि उसे बिस्किट चाहिए था। ऐसा करके लकी बहुत सारी चीजें परचेस कर लेता है। जब वो रूपाली के पास आता है और रूपाली ये देखती है तो वो लकी को चिल्लाने लगती है। वो लकी से कहती है कि वो एक कॉन्डम तो नहीं ला सकता, तो उसके पापा के पास उसका हाथ कैसे मांगेगा। लेकिन लकी कहता है कि वो मैनेज कर लेगा। जिसके बाद रूपाली लकी को अपने घर बुलाती है ताकि लकी रिश्ते की बात कर सके। जिसके बाद लकी रूपाली के पापा को बताता है कि वो और रूपाली प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद रूपाली के पापा कहते हैं कि जहाँ पर उन्होंने रूपाली का रिश्ता तय किया है वो लड़का 2 लाख रुपए महीना कमाता है और लकी का इनकम उसका आधा भी नहीं है। वो कहते हैं कि वो लड़का अच्छे खानदान से है, लेकिन लकी का कोई खानदान नहीं था क्योंकि वो एक अनाथ है। इसलिए रूपाली के पापा उसे शादी के लिए मना करते हैं। जिसके बाद रूपाली लकी से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले, वो दोनों ही काम करेंगे और बहुत से पैसे कमाएंगे। लेकिन लकी सोच रहा था कि उसे कुछ भी करके पैसे कमाने होंगे, क्योंकि वो रूपाली को खो नहीं सकता। इसलिए लकी सोचता है कि वो माइनस के साथ मिलकर चोरी करेगा और माइनस भी इस काम के लिए मान जाता है, क्योंकि वो भी बैंड में काम करके थक चुका था। लेकिन लकी समझ जाता है कि माइनस और उसके बस की ये बात नहीं, इसलिए वो उनके दोस्त सुल्तान के पास जाते हैं। तब वो देखते हैं वहाँ पर बंटी भाई आए थे। एक्चुअली वो सुल्तान को धमका रहे थे कि उन्हें अपने पैसे जल्द से जल्द वापस चाहिए। दरअसल सुल्तान ने पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए बंटी भाई से पैसे लिए थे। उसने पोल्ट्री फार्म तो खोल दिया, लेकिन उसकी मुर्गियां अंडे दे ही नहीं रही थी। सुल्तान बताता है कि मुर्गियां अंडे के बदले सिर्फ टट्टी दे रही है, इसलिए उसके पास पैसे नहीं है और उसे कुछ और टाइम चाहिए। लेकिन सुल्तान भाई कहते हैं कि उसके पास आज रात तक का टाइम है। ये कहकर बंटी भाई वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर लकी और माइनस आते हैं और सुल्तान को अपना आइडिया बताते हैं। लेकिन सुल्तान पहले मना कर रहा था। उसका कहना था कि अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो वो नंगा करके मारेंगे। लेकिन लकी कहता है कि अगर सुल्तान भाई के पैसे नहीं दिए तो वो भी उसे नंगा करके ही मारेंगे। अब सुल्तान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। लकी बताता है कि उनके बैंड में एक सोनू नाम का लड़का काम करता है। वो पार्ट टाइम के लिए चेकआउट कंपनी में भी जॉब करता है। उस कंपनी के ट्रक्स अलग अलग सिटीज में जाते हैं अपना माल डिलीवरी करने के लिए, और उस ट्रक्स में महंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज ये सब होता है। लकी कहता है कि वो उस ट्रक को लूट लेंगे और उसमें का माल बेचकर पैसे कमाएंगे। सुल्तान को भी आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो सोनू के पास जाते हैं। उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ से जाती है। एक्चुअली उस ट्रक में ड्राइवर के अलावा कोई भी नहीं होता था, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि पुलिस वाले बनकर ट्रक को रोकेंगे और फिर माल लूट लेंगे। जिसके बाद उनका प्लान स्टार्ट होता है। लकी और सुल्तान पुलिस वाले बनकर ट्रक वाले को रोकते हैं। एक्चुअली सुल्तान ने लकी के लिए कमिश्नर का ड्रेस लाया था। ये बात लकी को पसंद नहीं आती, क्योंकि कमिश्नर कभी रोड पर खड़े रहकर ट्रक की चेकिंग नहीं करता। लेकिन फिर भी अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। सुल्तान और लकी ट्रक वालों को बातों में उलझाते हैं। तब तक माइनस चुप कर बैठा था। जिसके बाद वो उसे ट्रक खोलने के लिए कहते हैं
और सुल्तान ट्रक वाले को आगे लेकर आता है। जिसके बाद लकी माइनस को सामान निकाल के देता है और माइनस उसे अपनी गाड़ी में रख लेता है। अब उन्होंने बहुत से बॉक्सेस चुरा लिए थे, इसलिए वो ट्रक वाले को भेजते हैं और अपनी गाड़ी लेकर वापस आ जाते हैं। आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी अमीर बनने वाले थे। तभी लकी वो बॉक्स खोलता है और बॉक्स के अंदर मोबाइल नहीं बल्कि कॉन्डम के पैकेट्स थे। ये देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब इतने सारे कॉन्डम खरीदेगा कौन। सुल्तान को लगता है कि उनका प्लान फेल हो गया, लेकिन लकी का कहना था कि वो लोग कॉन्डम बेचने की ट्राई करेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो शंभू को ये माल बेचने की ट्राई करेंगे। इसलिए कल लकी हेलमेट पहनकर शंभू के मेडिकल शॉप पर जाता है और उसे वो कॉन्डम्स बेचने लगता है। लेकिन शंभू का कहना था कि जो उसके पास माल है वही अभी तक नहीं बिका। शंभू कहता है कि जो माल उसके पास है वो भी एक्सपायर होने को आने वाला है। ये सुनकर लकी को पता चलता है कि कॉन्डम की भी एक्सपायरी डेट होती है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द ये माल बेचना होगा। तभी माइनस एक पैकेट उछालता है और वो रोड पर जाकर गिरता है। तभी वहां से गुप्ता जी आ रहे थे जो उस पैकेट को उठाकर वहां से ले जाते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि वो और एक पैकेट रोड पर फेंकेंगे। तभी वहां पर माइनस के पापा आते हैं और वो भी उस पैकेट को छुपा कर ले जाते हैं। अब लकी समझ जाता है कि लोगों को ये चाहिए, लेकिन उन्हें मांगने में शर्म आती है। तभी वहां पर रूपाली आती है और माइनस को इन पैकेट्स के साथ देख लेती है। लकी बताता है कि उन्होंने कंपनी ज्वाइन की है और उन्हें ये माल आधी कीमत में मिला है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि ये सब कुछ बेचकर वो बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। दूसरे दिन लकी जब मार्केट से जा रहा था तो वो देखता है सलून वाले और उसकी वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही थी। उसकी वाइफ का कहना था कि वो 5-5 बच्चे संभालकर परेशान हो गई है, तो वही सलून वाला भी काफी ज्यादा गुस्सा था। इसलिए लकी हेलमेट पहनकर सलून वाले के पास जाता है। वो सलून वाले को पैकेट देता है और पैकेट देके सलून वाला काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के डर से उसकी वाइफ उसे रोमांस नहीं करने दे रही थी। लकी कहता है कि वो सलून वाले को वो पैकेट 60 रुपए में देगा। उसके ऊपर MRP 130 रुपए है और सलून वाला उसे 80 या 90 रुपए में बेच सकता है। सलून वाले को भी आइडिया पसंद आता है और वो भी काफी सारे पैकेट्स खरीद लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं सुल्तान एक थिएटर में जाता है जहाँ पर अश्लील मूवीज लगाई जाती थी। सुल्तान उस थिएटर वाले के साथ सेटिंग करता है और वहाँ पर भी उनके काफी सारे पैकेट बिकने लगते हैं। तो वही वो ट्रक ड्राइवर और सोनू जाकर पुलिस कंप्लेंट करते हैं कि उनके ट्रक से कॉन्डम के बॉक्सेस गायब हुए हैं। ट्रक ड्राइवर पुलिस वालों को बताता है कि किस तरह उसे चेक पोस्ट पर रोका गया था और 2 पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी चेक की थी। ये सुनकर पुलिस वाले शॉक थे और वो ट्रक ड्राइवर से कहते हैं कि उसका स्केच बनवाएं। स्केच बनने के बाद पुलिस वाले उसे हर जगह पर लगा देते हैं। एक्चुअली ये स्केच लकी और सुल्तान के थे, लेकिन स्केच इतने अच्छे से नहीं बने थे, इसलिए उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। एक दिन वो चारों सुल्तान के पोल्ट्री फार्म जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी बॉक्स नहीं था। तभी सुल्तान को बंटी भाई का कॉल आता है और वो बताते हैं कि वो ही सारे बॉक्सेस लेकर गए हैं। वो सुल्तान से कहते हैं कि जब तक उसके पैसे नहीं मिलेंगे वो बॉक्सेस नहीं देंगे। जिसके बाद लकी और सुल्तान बंटी भाई से मिलने जाते हैं। वो बंटी भाई को बताते हैं कि इस बॉक्सेस में का माल बेचकर ही वो पैसे कमा रहे थे। अगर उन्होंने सारे बॉक्सेस जब्त कर लिए तो वो क्या बेचेंगे। जिस पर बंटी कहता है कि वो 4 बॉक्सेस लेकर जाए और उसमें से जितने पैसे कमाए वो बंटी को ला कर दे, फिर वो आगे के 4 बॉक्सेस लेकर जा सकते हैं। वो दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं और बॉक्सेस लेकर जा रहे थे, लेकिन अब बंटी को जानना था कि वो दोनों बेचते क्या है, इसलिए वो बॉक्स ओपन करवाने को कहता है तो बॉक्स के अंदर कॉन्डम्स थे। ये देखकर बंटी काफी शॉक था और वो उन्हें लेकर एक ब्रॉथेल जाता है। वहाँ पर एक रानी नाम की प्रोस्टिट्यूट थी जिसे बंटी वो कॉन्डम के पैकेट्स खरीदने के लिए कहता है, लेकिन रानी कहती है कि पहले तो बंटी ये सब यूज करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन बंटी कहता है कि अब उसे एक बीमारी हो गई है और वो समझ गया है कि ये सब कितना जरूरी होता है। तो वही रानी भी कहती है कि उनके यहाँ जो भी कस्टमर आता है ये यूज करने के लिए मना करता है। इससे उस आदमी को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन भुगतना सारी लेडीज को पड़ता है, चाहे वो बीमारी हो या बच्चे। लकी उन्हें समझाता है कि उन्हें कॉन्डम यूज करना कंपलसरी करना होगा। जिसके बाद वहाँ पर और भी वैसी लड़कियां आती हैं और सारे लोग उनसे कॉन्डम परचेस कर लेते हैं। रानी कहती है कि उसका एक भाई है जो बेरोजगार था। वो लकी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी अपने साथ काम पर लगा ले। जिसके बाद लकी सोचता है कि बहुत से लोग बेरोजगार बैठे हैं, अगर उन्हें भी वो इस काम में इन्वॉल्व कर दे तो उनका बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। जिसके बाद वो लोग बहुत से लोगों को ऐड कर लेते हैं।
तो वही रूपाली काफी टेंशन में थी क्योंकि उसकी शादी 2 महीने बाद फिक्स हो चुकी थी। लेकिन अब लकी के पास पैसे आ गए थे, इसलिए वो सोचता है कि वो खुद का बैंड स्टार्ट करेगा और वो अपनी तैयारियों में लग जाता है। तो वही सोनू उस सलून वाले के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ आजकल बहुत ज्यादा नाराज रहती है, जिसके बाद सलून वाला उसे वही कॉन्डम का पैकेट देता है। ये देखकर सोनू समझ जाता है कि इसी ने वो कॉन्डम के पैकेट चुराए होंगे। वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है और पुलिस वाले सलून वाले को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले सलून वाले को उस डीलर को कॉल करने के लिए कहते हैं जहाँ से उसे ये पैकेट्स मिल रहे थे। जिसके बाद वो सलून वाला लकी को कॉल करता है, लेकिन लकी का आज बैंड का ओपनिंग था, इसलिए वो सुल्तान और माइनस को वहां पर भेजता है। लेकिन जब वो दोनों वहां जाते हैं तो पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उन्हें लकी का भी पता चल जाता है। जिसके बाद इन तीनों को जेल हो जाती है। रूपाली इनसे जेल में मिलने आती है और उसे पता ही नहीं था कि इन तीनों ने वो बॉक्सेस चुराए थे। रूपाली उनसे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब सुल्तान बताता है कि उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उन्होंने चोरी का प्लान बनाया था। उन्हें लगा था कि वो मोबाइल वगैरह चुराएंगे, लेकिन जब चुराया तो उसमें कॉन्डम के पैकेट्स निकले। लकी रूपाली से कहता है जब वो छोटा था तो वो एक ऑर्फनेज में रहता था। वहाँ पर हर संडे कुछ पेरेंट्स आते थे और एक बच्चे को अडॉप्ट करके ले जाते। लकी हर टाइम इंतजार करता कि उसे भी कभी कोई गोद लेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लकी कहता है कि जब उसने कॉन्डम के पैकेट्स देखे उसे वही सब याद आ गया। लकी कहता है कि वो नहीं जानता कि उसके माँ बाप कौन है, लेकिन उन्होंने लकी को ऑर्फनेज में छोड़ा था, इसका मतलब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए था। अगर लोग कॉन्डम यूज करेंगे तो अनाथ बच्चे कम हो जाएंगे। रूपाली ये सुनकर लकी को माफ कर देती है, जिसके बाद इन तीनों को 6 महीने की सजा हो जाती है। ये न्यूज हर तरफ फैल जाती है कि 3 लोगों ने कॉन्डम के बॉक्सेस चुराए और उसके बाद उसे बेचने लगे। नैप वाले भी ये न्यूज देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि इन तीनों ने इतने सारे कॉन्डम्स बेच दिए थे। वो लोग फिर से सर्वे करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस एरिया के जितने भी लोग हैं सबने कॉन्डम यूज किया था। तो वही हम देखते हैं बंटी की डेथ हो जाती है क्योंकि उसे बीमारी हो गई थी। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और नैप का बॉस वहां पर आता है। वो लकी से कहता है कि उनकी वजह से 80% अबॉर्शंस कम हुए हैं। वो लकी को इसलिए थैंक्स कहता है, तो वही लकी भी अब जेल से रिहा हो जाता है। वो देखता है कि उसका स्वागत करने के लिए वहां पर बहुत से लोग आए थे। सब लोगों ने हेलमेट पहनी थी और लकी उन्हें हेलमेट उतारने के लिए कहता है। वो कहता है अब उन्हें कॉन्डम बेचने या खरीदने के लिए हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर रूपाली के पापा भी आते हैं और वो भी लकी के इस काम से काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने भी लकी को अब एज ए दामाद एक्सेप्ट कर लिया है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हेलमेट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।